भाजपा के लगातार प्रहार से अपने सेहत को लेकर चिंतित स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जब उनके राजनीतिक चाचा सरयू राय ने साफ साफ कहा है कि वे अपने पुत्रवत इस मंत्री को घेरने का काम नहीं करेंगे, अपने स्तर से कोई तनाव नहीं देंगे। तो एक बड़ी खबर सामने आई है। एनडीए गठबंधन का एक प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड ने साफ कह दिया है कि अपने इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको घेरने का काम नहीं करेंगे। यह साफ ऐलान किया है सरयू राय, जो उन्हें अपना पुत्रवत मानते हैं और खुद को उनका चाचा बतलाते हैं। तो एक राहत भरी खबर सामने आई है स्वास्थ्य मंत्री के लिए। उनके सेहत पर कोई प्रतिकूल असर सरयू राय की ओर से नहीं डाला जाएगा, जनता दल यूनाइटेड की ओर से झारखंड में नहीं डाला जाएगा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को आम लोगों के भरोसा की सेवा बनाने के प्रयास में लगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा की ओर से लगातार हो रही राजनीतिक घेराबंदी से अपने सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं और उन्हें लगता है कि भाजपा स्वास्थ्य सेवा को घेरते घेरते अब उनके सेहत से खिलवाड़ करने लगी है। भाजपा के लगातार प्रहार से आहत मर्माहत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अब अपने स्वास्थ्य की चिंता हो आई है और उन्हें लग रहा है कि भाजपा की वजह से अब उन्हें भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। राजनीतिक विचारधारा अलग रहने के कारण एक दूसरे की आलोचना को स्वास्थ्य मंत्री ठीक मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा उन्हें घेर कर परेशान कर रही है, उन्हें लग रहा है कि अब उनका सेहत ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए वे अपने सेहत को ठीक ठाक करने के लिए अब रिम्स में भर्ती होंगे, ताकि भाजपा के कारण उनके सेहत पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव खत्म हो सके और उनकी सेहत दुरुस्त हो सके। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के करारा प्रहार और उनके स्वास्थ्य के कारण उस पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को साझा करने से खुद को रोक नहीं सके और साफ कह दिया कि भाजपा उनके सेहत के पीछे पड़ गई है, इसलिए अब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। में अभी हम भी सोच रहे थे कि हमको तो इतना भाजपा सदमा में दे दिया, हम जा रहे हैं, एक हफ्ता भी रिम्स में एडमिट हो गया। भाजपा के सदमा से मंत्री को रिम्स में इलाज कराना पड़ेगा? नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ, हम एडमिट करें, हम खुद एडमिट होंगे। हम थोड़ी बॉडी चेकअप कराएंगे, बहुत भारी दे दिया आपको लगता है। नींद नहीं आता है हमको, बताइए, और धमकी दे रहा है हमको, बताइए। अच्छा, ये भाजपा जो है, भाजपा से मतलब देश का पूरा नाश हो जाएगा क्या, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, नाश तो हो चुका है, क्या होगा अब, क्या बचा क्या है? बिहार में देखिए 65 लाख वोट काट दिया ना। आप जाने किसका नाम काटा है? मुस्लिम का, आदिवासियों का, दलित का, और अकाउंट सीज कर दिया। सोचिए, आधार कार्ड का नाम, आधार से नाम काट दिया आपने, आधार से नाम काट दो तो अकाउंट तो ऑटोमेटिक स्वतः बंद हो गया। अभी तो दिन ब दिन ये आग लग रहा है बिहार में। तो भाजपा तो आग लगा ही दी है, हम तो कह रहे हैं भाजपा आग लगा दी है। भाजपा इस देश के लिए मतलब नासूर बन गया है, लेकिन उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है। आप लोग भी तो देखिए, आप देखिए नेशनल पार्टी के लोग रहे, लेकिन नेशनल अब ऑप्शनल हो गया, लोकल जो है वोकल हो गया। देखिए, मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं तो भाजपा को ट्रम्प से भी ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ। ट्रम्प भी भाजपा के आगे घुटने टेक दिया, तो भाजपा तो पावरफुल है, और भाजपा का मामा, हम लोग का माँ कुछ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के लिए राहत की बात यह है कि अपने विरोधियों के निशाने पर रहने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी को उनके राजनीतिक विचारधारा के विरोधी चाचा सरयू राय ने क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से उनका 1000 खून माफ कर दिया है। लेकिन बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का घटक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े स्वास्थ्य मंत्री के सरयू चाचा ने कहा है कि उन्होंने माफ तो कर दिया है, अब भाजपा उन्हें घेरती है, विरोधी उन्हें परेशान करते हैं तो वे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने उनका 1000 खून माफ जरूर कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के सेहत बिगाड़ने वाले लोगों को सरयू राय ने मना करने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी को किसी भी तरह से तनाव नहीं देने, परेशान नहीं करने का फैसला लिया है और उनका 1000 खून माफ कर दिया है। पिताजी हम लोग के दोस्त रहे, मित्र रहे, तो मैंने तुमको कहा है भाई, आपका 1000 खून मेरे लिए माफ है, मैं आपको कहीं कुछ भी तंग नहीं करूँगा, एकदम नहीं करूँगा, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करता। तो मेरे अलावे भी तो लोग हैं ना। तो मान लीजिए मैंने उनको पुत्रवत कहिए, स्नेह के लिए कहा कि भाई आप कि सीखने की उम्र है, आप अनुभव करिए, सीखिए, पहली बार मंत्री बने हैं और थोड़ा जोश है जवानी का, तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको कुछ श्रृंखलता की श्रेणी में रखा जाता है। तो मेरी तरफ से तो सबकी माफ़ी है आपके लिए। तो बाकी लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो ऐसा कोई काम उनको करने से परहेज़ करना चाहिए।
मतलब भाजपा के साथ आप लोग हैं तो आपको लगता है कि भाजपा को सजेस्ट करना चाहिए कि इरफान अंसारी जी के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करें? ये भाजपा के बारे में कुछ कहूँ तो मुनासिब नहीं होगा। भाजपा के लोगों का अपना नज़रिया है और उस नज़रिया में इरफान अंसारी के खास कोण पर खड़ा दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भाजपा का तो दायित्व है कि इरफान अंसारी के खिलाफ में कहीं कमी हो तो उसको उठाए, बोले, करे। आपने मुक्त कर दिया आपको? मैंने उनको कह दिया कि भाई आपके लिए स्वतंत्र क्या कहते हैं 100 खून माफ़ कहा जाता है ना। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने बयान की वजह से अखबार की सुर्खियां बनते हैं और भाजपा के निशाने पर रहते हैं। इससे उनकी परेशानी भी बढ़ती है और काम करने की क्षमता घटती है। जो वह करना चाहते हैं उसमें बीजेपी के रंगा से वे आहत होते हैं। अब उनके लिए राहत भरी बात यह है कि एनडीए का घटक जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरजू चाचा ने कम से कम उन्हें बकस दिया है और सार्वजनिक तौर से इसका ऐलान करके स्वास्थ्य मंत्री को राहत दे दी है। मतलब यह कि भाजपा के प्रहार से आह आह कर रहे स्वास्थ्य मंत्री आह से आह कर सके। वैसे राजनीति है भाई, और चुटकी लेने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विपक्ष में रहने वाले चाचा उन्हें पुत्रवत बताते हैं, लेकिन धीरे से चिकोटी भी काटते हैं। साफ साफ कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब चाचा भतीजा का रिश्ता भी रह जाए और राजनीति भी हो जाए। फिलहाल जो चाचा ने बात कही है उससे स्वास्थ्य मंत्री आह आह से आह कर सकते हैं। उड़ान लाइव की बोकारो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।